बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहनों, शबान मुअज़्ज़म का महीना ये बाबत बरकत वाला महीना है। जितना भी हो सके मैं इस्तग़फ़ार पढ़कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगनी चाहिए, रिज़्क़ मांगना चाहिए, क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला अता करते हैं, बांटते हैं। बस हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा मुझसे मांगे ताकि मैं उसको अता करूं, सेहत मांगे मैं उसको सेहत दूं, रिज़्क़ मांगे, दौलत मांगे मैं उसको दौलत अदा करूं, बीमारी से शफा मांगे मैं उसको शफा अता करूं। औलाद नरीना अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला इस रात में औलाद नरीना भी अता करेगा। रिश्ते के लिए जो माएँ बहनें बेटियां परेशान हैं तो इंशाल्लाह इस रात अल्लाह ताला से रिज़्क़ के लिए भी दुआ मांगे, तो उसके साथ साथ अच्छे नसीब के लिए भी अल्लाह ताला से दुआ मांगे। या अल्लाह हमारी बेटियां या बहनें अल्लाह उनके अच्छे नसीब करे और अल्लाह ताला ज़ात उनको अच्छा हम सफ़र अता करे। मेरी प्यारी बहनों, मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला की रहमत बहुत ज़्यादा वसी है। जब अल्लाह ताला के साथ देने पे आती है तो छप्पर फाड़ कर अनाथ करती है। मेरी प्यारी बहनों, ये मग़फ़िरत का महीना है। अपने प्यारों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। हमारे वालिदैन भाई बहन जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। या अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता कर, या अल्लाह उनकी माफ़रत फरमा, या अल्लाह उन्हें जन्नत में फिरदौस में जगह दे, या अल्लाह उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा, क्योंकि ये बख्शिश की मांगने की रात है। इस रात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, नमाज मगरिब से लेके सुबह सादिक तक बरकत ही बरकत है। नमाज मगरिब के बाद और इशा से पहले पहले 6 रकात नवाफिल सलातो अवाबीन पढ़ लें, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। मेरी प्यारी बहनों, ये नफल भी उसी तरह पढ़े जाते हैं जैसे कि आम रूटीन में हम नवाफिल अदा करते हैं। बस नियत का फर्क होता है कि जब इंसान कहता है कि 2 रकात नफल पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ या नियत करती हूँ या करता हूँ, तो इसी तरह आपने इसकी नियत भी इसी तरह करनी है कि 2 रकात नमाज नफल सलातो अवाबीन की नियत करती हूँ या करता हूँ। अलहम्द शरीफ के बाद आप 33 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें हर रकात में। ये नफल आपने 2-2 रकात करके इसकी 6 रकातें करनी हैं। जब आप पहली 2 नफल अदा कर लेंगे तो इसके बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। जब आप सूरत यासीन पढ़ेंगे उसके बाद फिर आपने अपने लिए दुआ मांगनी, जो भी आपका मकसद है, जो आपकी हाजत है, जो आपकी मुराद है, इसके लिए बंदिश हो गया कारोबार में या कोई भी मसला है तो उसके लिए। फिर इसके बाद आपने 2 नवाफिल पढ़ने हैं सलातुल अवाबीन के, जिसी तरह मैंने पहले बताया। इसके बाद फिर आपने सूरह यासीन पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर है। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता या आपको मुश्किल लगती है तो आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। फिर जब आप 2 नवाफिल अदा कर लेंगे तो फिर आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह यासीन पढ़नी है। फिर दूसरी दुआएं मांगनी है, जो आपने पहली मरतबा मांगी थी वो नहीं मांगनी। दूसरी जो हाजतें मुरादें हैं, जो आपकी ख्वाहिशें, वो मांगनी है। अल्लाह ताला से रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला ज़ात इंशाअल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। इसके बाद फिर आपने 2 रकात नफल सलातो अवाबीन के अदा करने हैं। जब नवाफिल अदा कर लें तो फिर आपने सूरह यासीन पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। फिर आपने अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। अगर आपकी 3 हाजतें हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, जितनी भी हैं, आप उसको तकसीम कर लें। एक पहली रकात के बाद पढ़ लें, फिर दूसरी जो कुछ ख्वाहिशें हैं, मुरादें हैं, आपकी हाजतें हैं, दूसरी रकात के बाद उसकी दुआएं मांगे। फिर तीसरी के बाद इसी तरह आपने दुआएं अल्लाह ताला से मांगनी है, रो कर गिड़गिड़ा कर, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सब के लिए आपने दुआ मांगनी है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये रात मांगने की रात है। अल्लाह ताला ज़ात बहुत ज़्यादा रिस्क अता करेगा, इतनी दौलत अदा करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरी प्यारी बहनों, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। या अल्लाह उन पर रहम फरमा, उन पर गैबी मदद फरमा। या अल्लाह वो बहुत मुश्किल में, उनकी मुश्किल आसान फरमा, उनकी मदद फरमा। मेरी प्यारी बहनों, उनको मदद की बहुत ज़रूरत है और दुआओं की अशद ज़रूरत है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन मुसलमानों पे अपना रहम फरमाए। मेरी प्यारी बहनों, ये अमल आपने एतवार वाले दिन नमाज मगरिब के बाद करना है। ये सिर्फ एक दिन का अमल है। अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतें, तमाम ख्वाहिशों को पूरा करेगा। जब ये आप अमल शुरू करें तो 1 गिलास पानी का अपने सामने रख लें, फिर उसको आपने दम कर लेना है।
پھر وہ پانی آپ نے اپنے گھر والوں کو پلانا ہے، خود بھی پینا ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی مشکل ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کسی بھی مرض کے لیے آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پانی کو محفوظ کر لیں، یہ پانی کبھی بھی انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا، جتنا عرصہ مرضی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بوتل میں آپ اگر اس پانی کو رکھ لیں گے تو تھوڑا اس کے ساتھ اور مکس کر لیا کریں، یعنی کہ تھوڑا اگر پانی وہ کم ہونے لگے تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا، تو اسی طرح کافی عرصے تک آپ اس پانی کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ ہر بیماری سے، ہر مشکل سے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر بچوں کو نظر لگے، بچے اگر خواب میں ڈرتے ہیں، تو اب یہ پانی ان کے لیے بہت زیادہ محفوظ ہے، بہت فائدہ دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں جنات آتے ہیں، ڈراتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی لے کے اس پانی کے گھر میں چھینٹے مارنے ہیں، کمروں کے کونوں میں، دیواروں پہ، مگر نیچے نہیں، کیونکہ پانی جو زمین پہ گرے گا اس سے گناہ ہوگا، اس کیونکہ کلام پاک پڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اتنے رزق میں برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، آپ سے نفرت کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر کوئی بات مانے گا، آپ کی بہت زیادہ معاشرے میں عزت ہوگی، بہت زیادہ اللہ آپ کو دولت اور رزق عطا کرے گا۔ آپ نے اسی طرح عمل کو کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجت کے لیے دعا کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ ہر رکعت کے بعد، چاہے آپ کی 2 خواہشیں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ایک بار اس کو مانگ لی دعا، پھر دوسری رکعت میں دوسری مرتبہ مانگ لی، تیسری مرتبہ مانگ لی، تو اسی طرح ہر رکعت اور ہر سورہ یاسین کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ذات آپ کو بہت کچھ عطا کرے گی، اتنا عطا کرے گی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر کسی کی شوگر ہے، وہ شوگر کم نہیں ہو رہی، پانی اس کو بھی آپ پلا سکتے ہیں، کم از کم 11 دن آپ پلائیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔